हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है नए ब्लॉग के अंदर। आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत लंबे टूर पर। तो सुबह सुबह सवेरे निकल जाते हैं जोधपुर जाने के लिए। तो हम अपना रास्ता सुबह जल्दी 4 बजे घर से निकलते हैं। बस से ट्रैवल करते हैं सीधा मेड़ता के लिए। तो हम वहाँ पहुँच गए मेड़ता। मेड़ता से हम पकड़ने वाले ये ट्रेन से जाने वाले हम सीधा जोधपुर। तो हमने अपना टिकट ले लिया है। हाँ, यहाँ से 6 बजे हमारी जो ट्रेन है यहाँ से जाएगा निकलने सीधा। वाली है। यहाँ से ये देखो पूरा खाली है। ये जाएगा यहाँ से मेड़ता रोड, और मेड़ता रोड से हम पकड़ेंगे ट्रेन जोधपुर की। पूरा खाली है बिल्कुल। ये छोटा सा डब्बा है, राजस्थान में पहला डब्बा है जो ये है ना। इतनी मतलब 15 किलोमीटर है यहाँ से मेड़ता रोड, इतनी दूर में चलता है ये। हम लोग टिकट लेकर बिल्कुल तैयार हैं। बस हमें इंतज़ार है अपनी इस ट्रेन का चलने का। यह काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाली है। तो ये लोग हमारे साथ थे। इधर उधर हमने घुमा देखा ट्रेन को, इंजन को, और हमने कहीं से पूछा कि कितने टाइम में ये यहाँ से निकलने वाली है। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन जो है चल पड़ी है। इसका क्या सिस्टम है, एक बंदा है ना ट्रेन से नीचे उतरता है, पटरी को खोलता है, फिर ट्रेन आगे थोड़ी चलती है, चल के थोड़ी देर में वापस रुकती है। बंदा नीचे उतरेगा वापस और पटरी को बंद करेगा, और फिर ट्रेन में बैठ जाएगा वापस, और फिर ये ट्रेन वापस निकल जाएगी। ऐसे ये ना कम से कम 2 घंटे लेती है यहाँ से निकलने। मतलब खेतों में बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, इसमें बहुत पटरियाँ हैं, यहाँ पास में फाटक लगी हुई है। हेलो राम राम। और भाई गाय आ गई, और गाय ने ट्रेन रोक दी वापस। गाय ट्रेन से परेशान होकर हम बैठे हैं यहाँ अंदर। अब हमें कोई आशा नहीं है ट्रेन समय पर हमें पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी। ये देखो, अरे वो भाई यह है लोकल ट्रेन, छोटी सी, जो 15 किलोमीटर के दायरे में चलती है लोकल एरिया के अंदर। तो हम लोग चेक कर रहे थे इसके कांच और इसकी जो खिड़कियां हैं वो कैसे खुलती है, इनका क्या प्रोसेस है। इतने में हम पहुंच गए मेड़ता रोड। मेड़ता रोड से हमें ना जोधपुर के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो हम आ गए मेड़ता रोड। मेड़ता रोड हम लोग देख रहे थे स्टेशन को, बहुत सारे जो नए डब्बे थे जो अभी लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ मतलब बड़ी बड़ी ट्रेनें जो है चलने वाली है, उनकी पटरियाँ तैयार हो रही थी। इसको देखते हुए हम लोग नीचे उतर गए। नहीं सेम है ना, मतलब बस कैसे रुकती है, जंप लेती है, उसी तरह ले रही है। तो ये कुछ हमारे साथ थे, तो इनके साथ ये भी जोधपुर जाने वाले थे। तो हम फाइनली यहाँ जो है स्टेशन पहुंच गए थे। काफ़ी टाइम से पहुंचे, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि ट्रेन बार बार रुकते हुए निकल रही थी वहाँ से। ट्रेन जो है थोड़ी देर चलती है, 1 मिनट चलती है और 1 मिनट वापस रुक के खड़ी। ड्राइवर है चलाने वाले, उनको भी लग रही थी ठंड, तो बार बार उतर रहे थे। वो सूर्य की किरणों का मजा ले रहे थे, गर्मी का, और वापस अंदर बैठ के उसको रवाना कर रहे थे। कुछ बीड़ी पी रहे थे। उसके बाद हमें लगी भूख, तो हम लोग आ गए नाश्ता करने। ये बाहर का स्टेशन का जो है नज़ारा है। हम लोगों ने लिया यहाँ से जयपुर का टिकट लेकर हम लोग निकल लिए बाहर की तरफ वापस, क्योंकि ट्रेन को आने में ज़्यादा टाइम था। तो घूमने फिरने के लिए वहाँ से हम लोग वापस आ गए। अब काफ़ी देर बैठे थे, बहुत इंतज़ार किया हम लोगों ने ट्रेन का। लेकिन हम वहाँ बैठे थे तब तक हमारे सामने 2 ट्रेन आ चुकी थी। 2 ट्रेनें हमसे वहाँ से ना क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन हमारी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन भी हमें मिल गई, जो जाने वाली है सीधा जोधपुर। तो ये ट्रेन है, ये हमें मिल चुकी है। अब हम इस ट्रेन में यहाँ से जो है सवार होंगे वापस। 2 से 2-2.5 घंटे लेगी, लेकिन हमें पहुँचा देगी जोधपुर सीधा। तो काफ़ी देर ट्रेन के अंदर बैठे थे, हम लोगों ने लिए थोड़ा एंजॉय किया ट्रेन के। बहुत सारी हमने मतलब रिसर्च करी ट्रेन की स्पीड, ये सब देखते देखते हम लोग पहुँच गए राय का बाग प्लेस, जो हमारे जोधपुर के पास में है। लेकिन हमें यहाँ उतरना नहीं था, हमें अगले स्टेशन पर उतरना था। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो शूट किए, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, और इधर आती जाती ट्रेनें हैं जिनकी टॉप स्पीड थी। फाइनली मतलब बहुत ख़तरनाक स्पीड से हमारे पास से गुजर रही थी बहुत सारी ट्रेनें। तो ये आ गया हमारा जोधपुर स्टेशन।
यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ से हमें पकड़ना है जो हमारे भाई की परीक्षा है, तो हमें वहाँ पर है ना जो है परीक्षा जो सेंटर है हमें वहाँ तक जाना है। तो हम लोग इन सीढ़ियों पर आए लेकिन ये चल नहीं रही थी। हाँ, सोच रहे थे सीधा ले जाकर नीचे उतारेगी, लेकिन मजबूरन हमें पैदल ही यहाँ से निकलना पड़ा। तो यहाँ से पैदल पैदल पार करके हम लोग आगे बाहर की तरफ मंगवाते ही ये है बहुत सारे ऑटो का जो है मतलब कह सकते हैं एक तरफ के फुल जाम है। रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत सारे ऑटो खड़े हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। चलते बहुत कम ही है लेकिन चलते हैं अच्छे। तो हमने बहुत सारे लोगों को पूछा एटीएम का पता, हमें थोड़े पैसे निकालने थे। एटीएम का पता पूछते पूछते हम आ गए स्टेशन के बाहर की तरफ। काफ़ी दूर स्टेशन के बाहर की तरफ हम घूमे फिरे, हमें कहीं पर एटीएम मिला नहीं। तो यहाँ आके बैठ गए एक जगह। कुछ देर आराम करने के बाद बैठे रहने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। दरअसल यहाँ हमारे किसी जो है मेरे गांव से थे, उसके गांव से थे, उनकी थी यहाँ दुकान। तो हमें उस दुकान तक जाना था क्योंकि हमारे पास टाइम था 3-4 घंटे का। तो 3-4 घंटे हम लोग एक जगह बैठे नहीं रह सकते, इसीलिए सोचा किसी रिश्तेदार के पास चलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमते फिरते मैप का जो है सहारा लेते लेते गलियों में घूमते घूमते 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग है ना उन लोगों के पास पहुंच गए थे। लेकिन हमें जो है ना सीन लगा जोधपुर का बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक था यार। वहाँ की गलियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी। हम लोग खो जाते बार बार इधर उधर से इधर पागलों की तरह घूम रहे थे। फाइनली हमें ये दुकान मिली। 1 से 1.5 घंटा बैठकर हम लोग वहाँ से निकल गए। ऑटो पकड़ा हमने सीधा जो है परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए। ऑटो पकड़कर हम लोग वहाँ से निकल गए सीधे परीक्षा सेंटर की तरफ। परीक्षा सेंटर है, वहाँ आते हमने देखा चारों तरफ सुनसान था, एक भी लड़का नहीं था। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद हमें मिला बहुत सारे लड़के। तो भाई की चल रही थी अंदर परीक्षा, एग्ज़ाम चल रहा था। मैं बाहर बैठ कर उसका इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे हमने इंतज़ार किए, उसके बाद उसकी परीक्षा ख़त्म हुई। वहाँ से वापस हमने लिया ऑटो के पीछे लटकते हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि अंदर हमें जगह मिली नहीं थी ऑटो के लिए। तो नाइट रिव्यू देखते देखते हम लोग है ना जो काफ़ी ख़तरनाक था नाइट रिव्यू जोधपुर का। और बहुत सारे ब्रिज के ऊपर से भी चले, टेम्पो निकला तो काफ़ी ज़्यादा हसीन नज़ारा था। यहाँ थी इतनी सारी भीड़। बाहर की तरफ रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से हम लोग निकल लिए सीधे अंदर की तरफ। टिकट लिया हम लोगों ने बाहर से, और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं यहाँ राजाओं महाराजाओं के खतरनाक कलाएँ हैं। कला का जो है विवरण हुआ है। यहाँ हमने अपना बैग चेक करवाया, बैग चेक करवा के पकड़ ली सीधे हमने ट्रेन। काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगाने के बाद हमें हमारी ट्रेन मिल गई थी। मतलब 5 मिनट में, अगर हम 5 मिनट भी लेट होते तो हमारी ट्रेन वहाँ से निकल चुकी होती। हमें फिर रात को 11 बजे जो ट्रेन थी उसमें आना पड़ता। तो फाइनली कुछ देर भागने के बाद हमें हमारी ट्रेन भी मिल गई और ये छोटी गाड़ी देखने को मिली जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। इधर से उधर लोगों को छोड़ने का काम कर रही थी। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेनों के अंदर, लेकिन उस भीड़ को सहन करते करते हम लोग पहुंच गए वापस घर की तरफ। यहाँ हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रास्ते थे कि बहुत ज़्यादा पैदल भी चले और बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष किया। उसके बाद हम पहुँचे वापस मेड़ता से हम लोग बातें करते करते आ गए मेड़ता सिटी के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो घटना है वो है ये। ट्रेन हमने जो है 2-3 घंटे के बाद छोड़ा उसने हमें। हमने वहाँ से बस पकड़ी, बस पकड़कर हम लोग आ गए सीधा पादू के अंदर। वहाँ जो है काफ़ी देर तक बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा थी गर्मी थे, उन्होंने तो आग की लपेटे खाते हुए हम लोग वहाँ रुके। वहाँ से हमने 7 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया। काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोग पहुँच गए घर। चलो सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से।